जय माँ। दी सिंथेसिस ऑफ योग, योग समन्वय। और आज हम लोग पार्ट 2 द योगा ऑफ इंटीग्रल नॉलेज, उसका 13वां चैप्टर, चैप्टर 13 द डिफिकल्टीज ऑफ द मेंटल बीइंग पर थोड़ा सा श्री अरविंद की वाणी के माध्यम से मनन करेंगे। तो अब देखिए, श्री अरविंद के चैप्टर ना फ्लो करते हैं एक के बाद एक से दूसरे में, दे फ्लो फ्रॉम वन टू अनदर। तो वो भी अपने आप में एक बड़ी एक रोचक चीज़ है। इसके पहले जो चैप्टर्स हैं वो हैं द मोड्स ऑफ द सेल्फ एंड सच्चिदानंद। तो अब ये डिफिकल्टीज ऑफ द मेंटल बीइंग कहाँ से आ गया? ये इस तरह से आया क्योंकि जब श्री अरविंद हमको मोड्स ऑफ द सेल्फ बताते हैं, सच्चिदानंद के बारे में बता रहे हैं, तो वो साथ साथ उनको इस बात का पूरा भान है कि मनुष्य के मन के लिए ये ग्राह्य नहीं है। क्यों? क्योंकि मन और अतिमन, सुप्रामेंटल ट्रूथ में जो भेद है, द डिफरेंस विच इज देयर बिटवीन द माइंड एंड द सुपर माइंड, माता जी स्वयं कहती हैं कि जो एक पशु के मन और मानव मन की बुद्धि की एक ऊंचाई के बीच में जो गहराई खाई है, उससे कहीं अधिक खाई मन और अतिमन के बीच में है। और उसका कारण ये है कि क्यों कहीं अधिक गहराई के अधिक, क्योंकि पशु का मन थोड़ा स्ट्रेच करके अपने आप को थोड़ा बहुत इमिटेट करके कुछ ग्रैस्प कर सकता है मानव मन के बारे में, लेकिन मानव मन बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। अगर हम सुपरामेंटल सीइंग में देखें, जो मन के परे जैसे भगवान ऑपरेट करते हैं, जैसे वो कार्य करते हैं संसार में, समझते हैं चीज़ों को, तो एक बिल्कुल जैसे चीज़ रिवर्स हो जाती है। अब यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि भगवान अनंत हैं, ही इज़ इन्फिनिट। ह्यूमन माइंड इन्फिनिटी को ग्रैस्प भी नहीं कर सकता है, फाइनाइट है। वो इन्फिनिटी को डिफाइन करने की चेष्टा करती है, उसको फाइनाइट बना देता है। डिवाइन स्पेसलेस, टाइमलेस, इटर्नल है, शाश्वत है। मानव मन काल के परे। अब मैं यहाँ अनुभव की नहीं बात कर रहा हूँ, अनुभव ये संभव है, क्योंकि अब अनुभव इस तरह संभव है, अगर किसी से भी आप पूछो कि तुम कहाँ हो, लोकेटेड हो, मतलब मैं हूँ, लेकिन ये मैं हूँ ये स्पेस टाइम के किस भूमि से आ रहा है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये बताना बहुत कठिन होगा। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू से व्हाट टाइम स्पेस कॉन्फ़िगरेशन दिस सेंस ऑफ आई इज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम। तो एक अनुभव की भूमि की बात अलग है, खैर स्पेस टाइम के परे एक अलग ही अनुभव है, किंतु मन सदैव सीमाओं में ऑपरेट करता है। वो चीज़ों को डिफाइन करने का अर्थ ही यही है कि वो सीमाबद्ध करना, ये चीज़ ऐसी है, वो वैसी है, ये इससे अलग है, इन दोनों के बीच में ये समानताएं हैं, इन दोनों के बीच में ये भेद है। मनुष्य ऐसे, मन ऐसे समझता है। लेकिन जो अनंत है वो ये नहीं कि सब खिचड़ी बना देता है, वो ये भिन्नताओं को जानते हुए भी वो एकत्व को धारण किए रहता है। तो इसके हम लोग उदाहरण लेकर के समझने की चेष्टा करते हैं और वो कर सकते हैं, लेकिन मानव मन के लिए समझना कि एक ऐसी चेतना है जिस भूमि पे न सुख है न दुख है, किंतु आनंद है, किंतु वह आनंद बिल्कुल किसी भी मानवीय अनुभव से मेल नहीं खाता है। तो ये सारी चीज़ें कठिन है मन के लिए। तो श्री अरविंद कहते हैं कि फिर क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभव है मानव मन को स्पर्श करना, कुछ उसका अनुभव लेना? तो यहाँ वो बताते हैं कि 2-3 संभावनाएं। एक है जो राजयोग में मानव मन को हम धीरे 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 डिटैच करते जाते हैं बाहरी चेतना से, क्योंकि वो बाहरी चेतना में ही उलझा रहता है, ये ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट, हर समय कंपैरिजन कंट्रास्ट ये चलता रहता है उसका, और ऑटोमेटिक प्रोसेस है। किसी व्यक्ति को आप रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? ये जो बहुत बड़ी आजकल वो चीज़ चलती है ना, फेशियल रिकॉग्निशन, या आप प्रिंट जो पहले होता है, अब ये रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं? आपने पैटर्न देखा हुआ है, वो पैटर्न और इस पैटर्न में अंतर है, तो भेद के अनुसार ही मन ऑपरेट करता है। अगर वो पैटर्न नहीं, वो भेद ना जाने तो वो नहीं समझ पाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो मानव मन इस तरह से ऑपरेट करता है। लेकिन ये अगर देश काल नाम रूप से अपने को खींच ले, इफ इट विड्रॉज इट सेल्फ फ्रॉम दी फॉर्म एंड नेम, और वो विड्रॉ करता करता खींचता हुआ इतना गहराई में चला जाए, जिसको कहते हैं एब्जॉर्ब हो जाना समाधि में। राजयोग का प्रिंसिपल यही है,
राजयोग का प्रिंसिपल है कि माइंड अपनी चेतना को जो इंद्रियों के माध्यम से बाहर गई हुई है, तो वो इंद्रियों को बंद करता हुआ धीरे धीरे वो सारी चेतना अंदर खींच लेता है, अंतर्मुखी हो जाता है, और फिर खींच करके वो अपने आप को जो सुप्रीम ऑब्जेक्ट है उसमें लगा देता है तो धीरे धीरे माइंड उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको समाधि कहा गया। अब यहाँ तक तो ठीक है, समाधि का अनुभव है, लेकिन जैसे ही वो मन में आएगा तो मन का तो ऑपरेटिंग सिस्टम वही है। वो आप कितने भी आप घंटों समाधि में रह लीजिए, 12 घंटे, 24 घंटे, कुछ दिन रह लीजिए, पर जब आप वापस आएंगे तो मन का जो फॉर्मेट है डुअलिटीज का, वहीं पर आएंगे। और फिर इसका अर्थ ये कि या तो आप हमेशा समाधि में रहें तो डिवाइन लाइफ तो संभव नहीं है। तो वो एक समाधि, एक इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द सुप्रीम रियलिटी, यह मन कर सकता है, लेकिन वो वहाँ सो जाता है। वो आकर के कुछ कह नहीं सकता है कि मैंने क्या देखा, क्या अनुभव किया, उसके पास कोई भी यंत्र नहीं है। इसलिए जो मेथड बताया गया वो कहा गया नेति नेति। सो मेथड ऑफ एब्जॉर्बिंग वन सेल्फ इन द समाधि वाज, जितने भी आपके कंस्ट्रक्शंस हैं, पहले तो वो नाम रूप सबको आप बोलेंगे आई एम नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, वो निर्वाण अष्टकम है ना सारा। फिर आप अपने मन के विचार, इमेजेस, जो रूप उठेंगे, आकृतियाँ उठेंगी, सबको आपको ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ, वह भी नहीं हूँ करते हुए माइंड कुछ समय के बाद चुप बैठ जाता है और तब वह एब्जॉर्ब हो जाता है समाधिस्थ अवस्था में। एक संभावना ये है जो श्री अरविंद कहते हैं स्वाभाविक इंटीग्रल योग के लिए ये टेम्पररी समाधि का अनुभव एक अलग बात है, बट इट चेंजेस नथिंग। थोड़ा सा वो छाप ले आएगा लेकिन थोड़ी देर के लिए। दूसरा वो कहते हैं कि दूसरा संभावना है कि आप यहीं पर रहिए और मन को इतना शांत कर दीजिए, इतना क्वाइट कर दीजिए कि मन के अंदर वो सत्य उद्भासित हो। लाइक अ मून शाइन्स इन ए स्टिल लेक, ये भी एक उपमा दी गई है। तो मन इतना शांत हो जाए कि वो केवल भगवान के मन को, उनके प्रकाश को रिफ्लेक्ट करे। तो वो एक रिफ्लेक्टेड लाइट है, परंतु वो रिफ्लेक्टेड लाइट को माइंड पजेस नहीं कर रहा है, वह लाइट माइंड को पजेस कर रही है। सो देयर इज अ डिफरेंस। द माइंड इज नॉट पजेसिंग दैट लाइट, इट डज नॉट येट, बट इट इज ओनली रिफ्लेक्टिंग दैट लाइट। और एक तरह से ये दिस इज ट्रू बिकॉज दिस माइंड डज नॉट नो एनीथिंग, इट ओनली रिसीव्स एवरीथिंग फ्रॉम अबव। सो श्री अरविंदो सेज, कहते हैं कि ये सच है कि तुम उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन वह भी कंप्लीट ट्रुथ नहीं होगा, क्योंकि वो माइंड के लिए वो एक नेचुरल स्टेट नहीं है। आपको हर प्रकार के शोभ से बचना होगा, और फिर भी वो रिफ्लेक्शन है, वो ओरिजिनल, जैसे ओरिजिनल लाइट जो है चंद्रमा की और जल में उसका प्रतिबिंब, दोनों में अंतर है, छाया में अंतर है। तीसरा वो कहते हैं कि एक संभावना है, एक संभावना ये है कि मानव मन को हम उठाते हुए उस सीमा तक ले जा सकते हैं जहाँ पे वो भगवान का मन यानी सुप्रामेंटल, उससे वो जुड़ी हुई सीमा है। इसको श्री अरविंद प्लेन ऑफ द गॉड्स कहते हैं इवनिंग टॉक्स में। तो दिव्य मन के लेवल तक यानी इंट्यूटिव माइंड तक ले जा सकते हैं, उसके आगे ओवर माइंड तक, ये संभव है क्योंकि वो मन की परिधि में आता है। लेकिन उसमें भी जो तपस्या चाहिए वहाँ तक ले जाने के लिए, वो असाधारण तपस्या है। तो ये किसी भी तरह से हम देखें, इट इज़ नॉट ईजी फॉर द माइंड टू हैव ए ग्लिम्स ऑफ दिस ट्रूथ। यानी माइंड अपनी जगह कंसीव कर सकता है, और जब वो कंसीव करता है तो सदैव एक तरफा सत्य देखता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जितने स्कूल्स ऑफ थॉट बने, आप अद्वैत बना, द्वैत अद्वैत बना, द्वैत बना, दे ऑल कैप्चर वन साइड ऑफ द रियलिटी, निर्गुण। अभी हम लोग चैट जीपीटी की, पता नहीं वो भी बेचारा बायस्ड हो गया है कि अब उससे पूछो तो कहता है ब्रह्मन इज निर्गुण। अभी हम लोगों ने देखा, अब वो तो जो सगुण ब्रह्म वाले हैं तो गुस्सा हो जाएंगे, वो अपना चैट जीपीटी बनाएंगे जो कहेगा। अब एक छोटी सी चीज़ है, ब्रह्म की परिभाषा की बात कर रहे हैं। चैट जीपीटी को आप पढ़ें, चैट जीपीटी ये कहता है एब्सोल्यूट रियलिटी, लास्ट में वो कह देता है फॉर्मलेस, नॉन क्वालिफाइड, नॉन डुअल, निर्गुण। पर अगर आप जिन्होंने अध्यात्म का अनुभव किया है, वो जब इस चीज़ को समझाएंगे, हाईएस्ट एक्सपीरियंस जो किया हुआ है, वो क्या कहेंगे? वो निर्गुण भी है, सगुण भी है। निर्गुण सगुण के परे है और सबके अंदर है, परे भी है, विश्व में भी है।
व्यक्ति में भी है और वस्तु वस्तु में समाया है, और अंत में कहेंगे वास्तव में कुछ और है ही नहीं ब्रह्म के अलावा। अब ये चीज को चैट जीपीटी क्यों नहीं कैप्चर कर पाएगा? इसलिए नहीं कैप्चर कर पाएगा कि ये मन की भाषा से चलता है। मन की भाषा में ये नहीं है। इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन इसको हम अनुभव कैसे करेंगे कि घट घट में वो समाया हुआ है और वही तो है जो सब कुछ बना हुआ है। और ये हम लोगों के ये अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप होती है, इसका जो सबसे उत्तम तरीका है कि ये अगर बचपन से बच्चे एक्सपोज होते हैं ना, ये मिथोलॉजी इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मुझे एक कहानी याद आई, कहानी की बात करते हैं। सूर्य पुराण, सूर्य पुराण बड़ी इंटरेस्टिंग पुराण है। तो उसमें एक बार माँ अदिति प्रार्थना करती हैं सूर्य देवता को, क्योंकि जो सारे देवता गण हैं ये भाग गए हैं, क्योंकि इनको स्वर्ग से भगा दिया गया है। किसने? राहु ने। राहु एक असुर है जिसने कब्जा कर लिया है। और क्यों इनको ये हार गए? क्योंकि इनके अंदर बहुत घमंड आ गया था, प्राइड आ गया था। तो इनको हार का मुंह दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया हुआ है कि एक दिन तुम लोग कमजोर पड़ जाओगे। तो भागते हैं विनम्रता का पाठ सीखने के लिए, और इधर वो सारे असुर आके माँ अदिति उनको बचाने की चेष्टा करती हैं, वो उनको घेर लेते हैं, देव माता अदिति को। तो सूर्यदेव का आवाहन करती हैं। तो पहले तो सूर्यदेव आते हैं, इन सबको छुड़ा देते हैं, सारे असुर भाग जाते हैं घबरा के उनके ताप से। फिर माँ अदिति कहती मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। तो वो प्रकट होते हैं, तो कहते हैं अब मैं आया हूँ तो मेरे से तुम जो बूंद मांगना चाहती हो मांग लो, तुम्हें मैं वरदान, जो भी वर मांगो आपको मैं दे दूंगा। तो उनका देखिए वरदान कितना अद्भुत है। वो कहती कि जैसे देवताओं को मैंने जन्म दिया है और उनको अपनी गोद में खिलाया है, मैं चाहती हूँ एक बार आपको भी मैं जन्म देकर अपनी गोद में खिलाऊं। आई वॉन्ट दिस द सुपरामेंटल सन to be born in my lap and nurture him. And he says, you are very, very wise. This is a promise I have also given to earth. मैंने भूदेवी को भी ये प्रॉमिस दिया हुआ है। अब देखिए इस कहानी को बाहर से अगर आप देखिए, पर कहानियां खत्म नहीं होती है। देवताओं के मन में थोड़ा क्षोभ होता है। इंद्र कहते हैं कि आप चाहती तो सूर्य देवता से ये मांग सकती थी कि हमारे श्राप को निष्फल कर दें, हमको वापस उसमें कर दें। वो तो आए चले गए। तब माँ अदिति एक रहस्य का उद्घाटन करती हैं। कहती जानते हो इंद्र, तुम एक बात भूल रहे हो। ये सच है कि मेरे आह्वान से सूर्य देवता आए, पर पता है वो घट घट में है, हर चीज में है, वो तुम में भी है, हर किसी में है। तब इंद्र को ज्ञान होता है इस बात का कि एक सत्य है जो मैं भूल गया हूं, और अगर मैं उस सत्य के आधार पर जीवन जीऊंगा तो मेरे लिए वापस अपना राज्य पाना या दुर्वासा ऋषि के श्राप को काटना ये कठिन नहीं है। पर आप देखिए उस स्टोरी में कि जन्म ले वो जो अजन्मा है, यहां पर वही है, सन इज द ट्रूथ विच इज नॉट बॉर्न, द अनबॉर्न रियलिटी। बीइंग बॉर्न मीन्स वो अब नाम रूप धारण करेंगे पृथ्वी के ऊपर। अब देखिए इस कहानी में देखा जाए तो एंटीसिपेशन है इसका कि एक दिन धीरे धीरे, और सारे अवतार इसीलिए आते हैं। माँ एक जगह कहती हैं ऑल दी अवतार्स कम टू अर्थ टू ट्रांसफॉर्म मैटर। सुप्रीम है पर जड़ तत्व। तो इस तरह से जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, जहाँ से हम वो चैट जीपीटी से आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकती है। आई कैन प्रॉमिस इट कैनॉट कम, बिकॉज ये आपका माइंड उन चीज़ों को लेता है, उसमें अपनी इंट्यूशन का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश लगाता है। डेटा नहीं है, डेटा तो ये कहानी है। अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आई? कहानी तो कहानी है। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं, और सावित्री में भी यही अंडरस्टैंडिंग की यही समस्या होती है। एक जगह श्री अरविंद कहते हैं सावित्री में कि हेवेंस जॉय कुड बी अर्थ इफ अर्थ वॉज प्योर इनफ। अब देखिए इस कहानी से जीसस क्राइस्ट का वर्जिन मेरी का जन्म वो समझ आता है। वर्जिन मेरी जिसके अंदर जिस दिन यह प्रकृति पूरी तरह निष्पाप हो जाएगी तो उसकी कोख से कौन जन्म लेगा? भगवान जन्म लेगा। ये अंडरस्टैंडिंग जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं चेतना में वैसे वैसे आती है। तो ये आसान नहीं है। इसलिए वो कह रहे हैं जो हमारा नॉर्मल मन है वो ग्रहण नहीं कर सकता। ये सब इमेजेस हैं, सिंबल्स हैं।
तो ये कठिनाई मेंटल बीइंग की कैसे दूर हो उसके बारे में यहाँ पर केवल सैद्धांतिक रूप से दिया गया है. सिंथेसिस ऑफ योग में श्री अरविंद प्रोसेस नहीं बता रहे हैं, प्रिंसिपल्स बता रहे हैं. तो अब यहाँ पर द डिफिकल्टीज ऑफ द मेंटल बीइंग, चैप्टर 13. We have come to this stage in our development of the path of knowledge that we began by affirming the realization of our pure self, pure existence, above the terms of mind, life and body as the first object of this yoga. So हमेशा हम लोग सुनेंगे, लोग कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, और ऐसे बात करते हैं. सच बात यह है कि मानो ये शब्द प्रयोग में लाने से आत्म साक्षात्कार हो गया. तो यहाँ श्री अरविंद कहते हैं, there are two kinds, but we now affirm that this is not sufficient and that we must also realize the self or Brahman in its essential modes and primarily in its triune reality as Sachidanand. ये आगे पिछले 2 चैप्टर्स में पढ़ा. इतना काफ़ी नहीं है कि आत्म साक्षात्कार हो, लेकिन आत्म साक्षात्कार आत्मा कई मोड्स में, सेल्फ जो है ब्रह्मन है वो एक तो चतुष्पाद है, एक है ट्रांसेंडेंट है, कॉस्मिक है, इंडिविजुअल है. तो कहाँ आपने सेल्फ को रियलाइज किया है? एक तो ये है. दूसरा, उस इम्यूटेबल सेल्फ के परे वो लॉर्ड है, ट्रांसेंडेंट लॉर्ड है, और वो पुरुषोत्तम है, सच्चिदानंद ब्रह्म है. वह भी ब्रह्म है लेकिन सच्चिदानंद है. तो ये सब कुछ सेल्फ रियलाइजेशन में आता है. केवल आत्म साक्षात्कार काफी नहीं है. ये बड़ा पावरफुल होता है ये एक्सपीरियंस. कभी कभी एक शब्द द्वार खोलता है. आई रिमेंबर 15 साल की उम्र की मेरी, बहुत होता है ना, आप लॉजिकल माइंड, यू डिस्कस, यू आर्ग्यू, ऑल दिस, एंड आई यूज्ड टू रीड अ लॉट. और मेरे मामा बहुत पूजा पाठ करते थे, रामचरितमानस, ये वो बहुत ही योगनिष्ठ व्यक्ति थे. तो मेरी मम्मी ने कहा, ये तुमको उत्तर देंगे तुम्हारी बातों का. तो मुझे तो अज्ञान में क्या होता है ना, आपको अहंकार होता है कि मुझे तो उत्तर मालूम है, ये क्या उत्तर देंगे मुझे, ये तो वही दकियानुसी, वो भक्ति भावना, रामचरितमानस पढ़ ली. यू आर दैट टाइम इन दैट स्टेट. तो वो पूजा करते करते उन्होंने कहा, हाँ बेटा, क्या क्या प्रश्न है तुम्हारा, व्हाट इज योर क्वेश्चन. सो आई सेड, नहीं, ये सब जो है ना मामा जी, ये सब नेचर है, साइंस की डेफिनेशन है. आई सेड, ऑल दिस इज नेचर. He became quiet. He just told one sentence that opened doors of infinity on me. He said, हाँ बेटा, लेकिन प्रकृति के पीछे प्रकृति के स्वामी खड़े हैं. Yes, my son, it is nature, but behind nature is the Lord of nature. He didn't explain. Probably he may not have been able to explain. And then he started reading Ramayana. That set me, something happened, and I kept on reflecting. कितनी बड़ी बात है, प्रकृति के पीछे प्रकृति. यही वो चीज है कि भाई आप इम्यूटेबल ब्रह्म, देयर इज समथिंग बियॉन्ड द डिवाइन एज सच्चिदानंद. तो उसके कितने रहस्य छिपे होते हैं. तो यहां पर फिर श्री अरविंद कहते हैं, फर्दर देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ और सच्चिदानंद. अब ये क्या है? पहले तो सेल्फ में भी आपने कह दिया कि एक इम्यूटेबल सेल्फ ब्रह्मन, जो 2 पुरुष हैं जिनकी बात होती है, पर देयर इज ए थर्ड पुरुषा, उत्तम पुरुषा, पुरुषोत्तम सच्चिदानंद, जो इसके परे है. अब कह रहे हैं इसके भी 2 साइड्स हैं, पैसिव एंड डायनामिक. तो उसका बताया, वन इज दैट ऑफ द साइलेंट पैसिव क्वाइटिस्टिक सेल्फ एब्जॉर्ब्ड, सेल्फ सफिशिएंट एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड डिलाइट. वन impersonal, without play of qualities, turned away from the infinite phenomenon of the universe or viewing it with indifference and without participation. यहां पर निर्वाणाष्टकम एकदम सटीक बैठता है. शिव जी की एक इमेज है ना, ट्रांस में है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको, सृष्टि प्रलय को चली जाए कोई फर्क नहीं. तो ये एक सत्य है, ये अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है. तो दूसरा सत्य क्या है? द अदर is that of the same existence, consciousness, delight, sovereign, free, Lord of things, acting out of an inalienable calm,
pouring itself out in infinite action and quality out of an eternal self-concentration, the one supreme person holding in himself all this play of personality in a vast equal impersonality. अब ये कृष्ण हैं जो खड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र में, रथ पर बैठे हुए हैं, लेकिन सारी सृष्टि को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है. ये कब पता चलता है? जब जयद्रथ का वध होने वाला है. तो बस देखते हैं, सूर्य छिप जाता है, वो चाहे तो रात हो जाए चाहे तो दिन हो जाए, तो उसको लगता है अब तो रात हो गई, अब तो अर्जुन को मरना है, अर्जुन ने प्रॉमिस किया हुआ है, और वो अग्नि जला के जाने वाला है. वहाँ श्री कृष्ण कहते हैं धनुष बाण लेके जाओ, क्षत्रिय ऐसे नहीं जाते हैं. सारी उनकी प्लानिंग है. और फिर सूर्य प्रकट हो जाता है और वो जयद्रथ का वध होता है. ऑल द टाइम ही इज द सोल डूअर एंड ही इज द नॉन डूअर. ये जो स्टोरी है श्री कृष्ण की, कि रथ पर बैठे हैं और कहते हैं मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, तेरा रथ चलाऊंगा. लेकिन लास्ट में जब बर्बरीक से पूछा जाता है कि युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था, तो बर्बरीक कहता है बहुत कठिन है ये बताना. क्यों? कहते हैं जोर से हंसता है. इस पर एक पूरी कहानी है. द हेड लाफ्स बिकॉज ही हैज बीन beheaded and put. So he laughs when Bhim, Arjun all are saying, we are the one, I am the one, I am the one. He says, why are you laughing? You give us the result. He says, the result is that there was only one on both the sides, Krishna. He says, मैंने तो कृष्ण को ईरान की तरफ भी इजराइल की तरफ भी देखा, कृष्ण को ट्रंप की बुद्धि को चकराते भी देखा, मैंने श्री कृष्ण को मोदी जी को इंस्पायर होते करते हुए भी देखा, मैंने श्री कृष्ण को पाकिस्तान की बेवकूफ़ियाँ करवाते भी देखा. अब देखिए, आप ऐसे देखिए तो जीवन एकदम वो एकत्व की दृष्टि. अब वो क्यों ऐसे कर रहे हैं, वो लीला तब प्रकट होती है. व्हेन वी बिगिन टू सी दिस वननेस, देन वी बिगिन टू अंडरस्टैंड. हम लोग द्वैत में जीते हैं, ये या वो. तो ये वो बता रहे हैं कि दिस इज, फिर वो बता रहे हैं ये जो गॉड है, ये सच्चिदानंद है, ये पर्सनल गॉड नहीं है, सगुण ब्रह्म वाली बात नहीं कर रहे हैं. ये सच्चिदानंद ब्रह्म इज नॉट इक्वल टू सगुण ब्रह्म, ही इज बियॉन्ड. और सगुण ब्रह्म में भी मेरे इष्ट शिव कृष्ण, इनकी बात नहीं करें, वो जो पर्सनालिटी वाला जो सगुण लेवल पे. तो यहां वो कहते हैं दिस इज नॉट द पर्सनल गॉड ऑफ द रिलीजियस or the qualified Brahman of the philosophers, but that in which personal and impersonal, quality and non-quality are reconciled. यही तो गीता में कहते हैं, देख अर्जुन, मैं कुछ भी नहीं करता हूं, फिर भी यदि मैं ना रहूं तो सारी सृष्टि नीचे चली जाएगी. ये देखिए, अब ये क्यों बता रहे हैं श्री अरविंद? क्योंकि दिव्य जीवन का आधार ही यही है. माँ एक जगह इसको बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से लिखती हैं. कहती हैं जो सुपरामेंटल बीइंग होगा उसका कोई कर्म नहीं होगा, इसलिए वो कर्म बंधन से सतत मुक्त रहेगा. कैसे? क्यों? भगवान भी तो कर्म करते हैं सारी सृष्टि में, लेकिन मुक्त है. अब देखिए, ये प्रश्न सावित्री से स्वयं सुप्रीम पूछते हैं कि ये जो मीडिएटिंग लिंक तो आप खत्म कर दोगी, तो मैन तो विल बी लाइक गॉड्स, उनके ऊपर कोई कर्म बंधन नहीं है. वो कर्म क्योंकि वो कर ही नहीं रहे. अगर आप किसी से पूछोगे, आश्रम में ऐसे लोगों से मैं मिला हूं, लेकिन उनको ये फिलॉसफी नहीं पता है. काफी जिसको बाहर से कहेंगे होनहार, कैपेबल, पर उनको हमेशा ये लगता था कि मैंने कुछ नहीं किया. एक्चुअली वो यूज्ड टू फील लाइक दैट. और कोई उनसे मिले, उसको आश्चर्य होता था कि ये कैसे ये बोल रहे हैं. वेल नोन फोटोग्राफर, और भी लोगों से ऐसे मिला हूं, उनको हमेशा एंड यूज्ड टू से, मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ये नहीं लगता कि आई एम डूइंग एनीथिंग, एंड ही वाज जेन्युइन अबाउट इट. ही न्यू नो फिलॉसफी, पर वो सतत इस भाव में रहते थे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे से बहुत कुछ हुआ है. कैसे हुआ है मालूम नहीं. तो ये एक अवस्था है जिसमें नॉन डूअर एंड द डूअर, इसीलिए कहा गया है सिक्स स्क्रिप्चर में, कर्ता पूरक, कर्ता पुरुष. He is the sole doer.
एंड ही इज ऑल्सो द इटर्नल नॉन डूअर. ये दोनों का रिकंसिलिएशन. As we drew back from all that constitutes our apparent self and the phenomena of the universe in which it dwells to the self-existent, self-conscious Brahman, so we must now repossess our mind, life and body with the all-embracing self-existence, self-consciousness and self-delight of the Brahman. तो ये क्यों आवश्यक है? कहते हैं कि उस ब्रह्म की जो निष्क्रिय एस्पेक्ट है, पैसिव, उसके लिए क्या करना पड़ता है? आपको हर क्रिया से विड्रॉ करना पड़ता है. फर्स्ट स्टेप इज टू विड्रॉ फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज, जो बोलते हैं ना, डिटैचमेंट, इनडिफरेंस, वॉट एवर वे यू वांट टू. बट लेटर ऑन हर क्रिया में दैट सुप्रीम हैज टू पजेस यू, योर माइंड, लाइफ, बॉडी एंड ऑल द एक्टिविटीज. तो अब ये देयर इज ए डबल मूवमेंट. इसको नौलनी दा ने एक बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से समझाया. उनकी एक किताब है, इट्स बेस्ड ऑन ए राइटिंग ऑफ हिज मानुसेर भजन. भजन मतलब लव, जॉय. तो कहते टू लव मैन. तो कहते 3 अवस्थाएं हैं. एक है जब हम मानवीय प्रेम से स्वयं को विड्रॉ करते हैं, वी विड्रॉ फ्रॉम ऑल ह्यूमन अटैचमेंट एंड लव कंप्लीटली इनटू गॉड. दूसरा है कि हम पूरी तरह अपने आप को भगवान के साथ एक हो जाते हैं. तीसरा है जब हम अब उस दिव्य प्रेम के साथ संसार में आते हैं, एंड वी लव मैन, बट वी लव मैन नो मोर बाय दिस सेम इगोइस्टिक लव, डिजायर सेंस लव, बट विद ए न्यू लव. तो ये दोनों चीजें आवश्यक हैं. अब यहां पे कह रहे हैं कि इफ इट वेर इजली पॉसिबल टू एलिवेट आवरसेल्व्स टू द सुप्रामेंटल प्लेन and dwelling securely there, realize world and being, consciousness and action, outgoing and incoming of conscious experience by the power and in the manner of the divine supramental faculties. Divine कैसे experience करते हैं ये? क्योंकि उनकी faculties human faculties नहीं है, supramental faculties है. अब वो supramental faculties क्या है वो यहाँ नहीं बता रहे हैं, बहुत बाद में बताएंगे योगा ऑफ इंटीग्रल सेल्फ परफेक्शन में, कि वो supramental thought क्या है, supramental sense क्या है. माता जी के अनुभवों में कहीं कहीं आता है हाउ द डिवाइन सेंसेस दिस वर्ल्ड सो एक्यूरेटली, सो करेक्टली, प्योर परसेप्शन. हाउ डज द डिवाइन रिस्पॉन्ड टू दिस वर्ल्ड. वो देखने में लगता है कि वो एक व्यक्ति पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति से जो कुछ जुड़ा है उन सब पे कार्य कर रहे हैं, और उन व्यक्तियों से जो कुछ जुड़ा है, यानी एक साथ भगवान के हर एक कार्य में सारी सृष्टि जुड़ी होती है. क्योंकि आप ये कर ही नहीं सकते हो, इसीलिए भगवान मैजिक मिरेकल नहीं करते हैं. माने कहा है कि द लॉर्ड डज नॉट लाइक टू डू मिरेकल्स, क्योंकि हर चीज़ से जुड़ी है. ऐसे तो हमको लगता है मैंने प्रार्थना की, मेरी प्रार्थना फलित हो गई, लेकिन कभी हमने सोचा है कि मेरी प्रार्थना के फलित होने या उसको नहीं फलित होने, दोनों के बहुत सारे परिणाम हैं जो कई लोगों पर आएंगे. वह कैसे करते हैं वो संचालन, ये सब कुछ, और उन सब का पास्ट है, फ्यूचर है, सब कुछ कनेक्टेड है. तो भगवान जब कुछ करते हैं तो उसमें ये सब कुछ एक साथ. तो सुपरामेंटल एक्शन इज नॉट एन एक्शन ऑन आइसोलेटेड इवेंट, सर्कमस्टांस, बट इट इज इंटरकनेक्टेड विद द होल कॉस्मॉस. बट मैन इज ए मेंटल एंड नॉट येट ए सुपरामेंटल बीइंग. ये मनुष्य की परेशानी है. सो दिस कैरेक्टर ऑफ अर एक्चुअली रियलाइज्ड बीइंग, जो हमारा मेंटल बीइंग है, एंड देयरफॉर ऑफ अर योगा इम्पोजेज ऑन अस सर्टेन लिमिटेशंस एंड प्राइमरी डिफिकल्टीज विच कैन ओनली बी ओवरकम. अब वर्ड्स यूज देखिए कि कठिनाई कैसे ओवरकम हो सकती है, कि माइंड हमारा ये नहीं समझ सकता, नहीं देख सकता, नहीं जान सकता, वो हमेशा आइदर और में रहता है. तो इट कैन ओनली बी ओवरकम बाय डिवाइन हेल्प और एन आर्डुअस प्रैक्टिस, एंड इन रियलिटी ओनली बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज एड्स. कभी भी केवल पर्सनल एफर्ट से आप नहीं कर सकते ये, और उसका कारण बताएंगे धीरे धीरे. Realized mental being and realized spiritual being are really two different planes in the arrangement of our existence. The one superior and divine, the other inferior and human.
तो अब वो दोनों का अंतर बताते हैं. टू द फॉर्मर बिलोंग इन्फिनिट बीइंग, infinite consciousness, infinite delight, and the infinite comprehensive and self-effective knowledge of supermind. यानी there are 4 divine principles जो spiritual, true spiritual life का ultimate है. और realized mental being के पास क्या है? जमा पूंजी, mind, life and body. The 3 lower principles. यही उसकी पूंजी है. The divine is infinite consciousness, transcending and embracing all that it manifests. The human is consciousness rescued from a sleep of inconscience, subjected to the means it uses, limited by body and ego, and attempting to find its relation to other consciousnesses, bodies, egos. The divine is inalienable, self-bliss, and inviolable all bliss. The human is sensation of mind and body, seeking for delight, but finding only pleasure in difference and pain. The divine is supramental knowledge, comprehending all, and supramental will, affecting all. The human is ignorance, reaching out to knowledge. ये जब चैप्टर पढ़ो ना, ये पैसेज, तो सबसे बड़ा भाव क्या मन में आता है? भाव मन में आता है कि भैया जितने विनम्र बनोगे उतना अच्छा है. बी हम्बल, ई ह्यूमन. भगवान हमको अपनी जगह पर रख रहे. कहते ये देखो, ये है डिवाइन और ये है ह्यूमन. अपनी जगह पर रहो. स्ट्रगलिंग ईगो, यू थिंक यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन, जस्ट बिकॉज यू कैन राइट समथिंग, यू कैन टॉक समथिंग. यहाँ ये बहुत ब्यूटीफुल पैसेज है कि दिस इज डिवाइन कॉन्शियसनेस, दिस इज ह्यूमन कॉन्शियसनेस. और दोनों का डिफरेंस शेरविंद पेज 393 पर समझाते हैं. तो इन दोनों के बीच में क्या है? द डिवाइन फाउंड्स इटसेल्फ अपॉन यूनिटी एंड इज मास्टर ऑफ द ट्रांसेंडेंसेस एंड टोटलिटीज ऑफ थिंग्स. द ह्यूमन फाउंड्स इटसेल्फ ऑन सेपरेटेड मल्टीप्लिसिटी एंड इज द सब्जेक्ट इवन व्हेन द मास्टर ऑफ देयर डिवीजन एंड फ्रैगमेंटेशन. तो ये देखिए, जस्ट मेडिटेट ऑन दिस हाफ अ फ्रेज. द डिवाइन फाउंड्स हिमसेल्फ ऑन यूनिटी. एक जगह माँ कहती हैं, आई डू नॉट टेक साइड्स. डज इट मीन शी इज इनडिफरेंट? नो. शी सेज आई एक्ट अपॉन द ट्रूथ दैट इज सीन एट दैट मोमेंट. क्लासिक स्टोरी है ना, जो निरोधा और अमल किरण सावित्री में चेंजेस को लेके. एक दिन माँ महाकाली की तरह बरसती हैं. हाउ डेयर यू चेंज इवन ए कॉमा ऑफ श्री अरबिंदोज राइटिंग्स. तो कहते, मदर बट ही हैड नॉट करेक्टेड द बुक ऑफ डेथ. ही सेड, हाउ डू यू नो दैट ही डिड नॉट मीन इट नॉट टू करेक्ट, इंटेंडेड. हाउ डू यू नो इट्स नॉट इंटेंशनल दैट ही लेफ्ट इट. तो चुप हो जाते हैं. She used words like imbecile, moron, all these words she used. बाद में कुछ समय बाद अमल किरण कहते हैं, माँ छपने वाली है. देर आर सम, वी डोंट वांट कि लोगों के बीच में ऐसे छवि जाए श्री अरविंद की. माँ उस समय करुणा का अवतार है. यस यस, गो अहेड. कहते माँ हमारी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को रिस्पॉन्ड कर रही थी. एक जहाँ हम एरोगेंस में जाके कह रहे थे आई नो इट and I am going to correct what Sri Aurobindo has left uncorrected. और दूसरी जगह हमको श्री अरविंद के बारे में सोच रहे हैं. We are thinking only about Sri Aurobindo. Okay. So ये जो चीज है, ये mother does not take sides. She acts on the basis of the truth that is seen. हम सबके जीवन में एक समय एक तरह से एक्ट करती हैं. जब आप अपनी बात को समझ जाते हो, माँ जो बताना चाह रही हैं, action changes. Between the two, that means between the human and the divine, there are for the human being, now see this perfection of sentence, there are for the human being a veil and a lid which prevent the human not only from attaining but even from knowing the divine. Veil and a lid. वही शेरविंद का लेटर है, a lid above the head and a veil behind the heart separate the human from the divine. Love and devotion rends the veil.
In the mind silence, the lid thins out and vanishes. If you make the mind quiet, it's the thoughts which are making the lid vanishes. If you have love and devotion, अगर हृदय के अंदर भक्ति है, समर्पण है, श्रद्धा है, तो हृदय की जो पर्दा है वो हट जाता है और मन जैसे जैसे शांत होता है, प्रशांत होता है, गाढ़ा होता जाता है, जो ऊपर लिड है हट जाता है. लेकिन परफेक्शन ऑफ सेंटेंस देखिए, शिव कहते हैं फॉर द ह्यूमन नॉट फॉर द डिवाइन. मतलब ये वेल ऐसे नहीं है कि भगवान भी नहीं कुछ कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते. ये इट्स ए वन साइडेड वेल. वो डोर्स होते हैं ना ऐसे वाले, इसकी बात मैंने पहले भी की है. बड़े अनकंफर्टेबल डोर हैं. आप बाथरूम में बैठे हैं, वॉशरूम में, आप देख सकते हैं बाहर क्या है, लेकिन बाहर वाले. मैं एक बार अफ्रीका में, मैंने ऑफ ऑल द प्लेसेस मोस्ट, मैंने ये नैरोबी में देखा और मैं तो झट से उठ के बाहर आ गया. तो मेरे होस्ट ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा सब दिखाई देता है. कहते नहीं नहीं नहीं, आपको दिखाई दे रहा है, बाहर जो है उनको नहीं दिखाई दे रहा है. फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा हाँ सच में नहीं दिखाई दे रहा है. दोज मिरर्स नो वेयर यू कैन सी फ्रॉम इनसाइड ऑल दैट इज हैपनिंग आउटसाइड, बट यू कैनॉट सी फ्रॉम आउटसाइड ऑल दैट. देन इट स्ट्रक मी, दिस इज हाउ द डिवाइन सीज, माइनस द वॉशरूम एनालॉजी. दिस इज हाउ द डिवाइन सीज. दिस वेरी स्मार्ट, ही कैन सी एवरीथिंग, वी कांट सी. So, but that's a fact of the divine action. When, therefore, the mental being seeks to know the divine, to realize it, to become it, it has first to lift this lid, to put by this veil. So, these are the two things which are required. If we don't do that, अगर हम ये नहीं करते हैं, लिड नहीं हटाते, पर्दे को नहीं हटाते, हम माइंड के अंदर कितना भी अपने माइंड का चार्ट जीपीटी बनाते चले जा रहे हैं, चार्ट बनती जाएगी, लेकिन हमको अनुभव नहीं होगा. हम उस चीज़ को कभी जान नहीं सकेंगे. और बिना अनुभव के बाकी सारा ज्ञान ना केवल आधा अधूरा है, कभी कभी बड़ा भयानक होता है. अर्ध सत्य बड़ा भयानक होता है. रावण को ये गुमान हो गया था कि मुझे सत्य पता है. उसने क्या पकड़ा था? अहम ब्रह्मास्मि. ये पकड़ के उसने त्रिलोक पर विजय प्राप्त की थी. श्री अरविंद की राइटिंग्स में है, मतलब डायरेक्टली नहीं, उनकी कविता है ना राक्षसा, कहते हैं उसको आधा सत्य पता है, मैं ही ब्रह्म हूं. ये सच तो है. उसने जैसे भी समझा है, तो फिर इसका पतन कैसे होगा? तो कहते क्योंकि इसको दूसरा सत्य नहीं पता है. दूसरा सत्य है कि वास्तव में सर्व खलुविदम ब्रह्मम, सब कुछ ही तो ब्रह्म है. ये सत्य उसको नहीं पता है, इसलिए उसका पतन होने वाला है. तो फिर से वो बताते हैं कि डिवाइन और ह्यूमन की चेतना में अंतर. तो पहली डिफिकल्टी ये कि जब हम भगवान के बारे में या डिवाइन रियलिटी के बारे में माइंड कंसीव करता है सच्चिदानंद, तो वो ऐसे देखता है कि वो ऊपर है या वो चारों तरफ है. First difficulty, that we see it as something above, beyond, around even in a sense, but with a gulf between that being and our being, an unbridged or even an unbridgeable chasm. तो पहले तो ये कहते हैं कि ये पहली डिफिकल्टी है. फिर somehow this chasm has to be bridged, and here there are two possibilities for the mental being. One possibility is for it to rise by great, prolonged, concentrated, all-forgetting effort out of itself into the Supreme. But in this effort, the mind has to leave its own consciousness, to disappear into another, and temporarily or permanently lose itself. If not quite abolish, it has to go into the trance of Samadhi. जो पूरी तरह अपने माइंड को पूरा विड्रॉ करके, लूज करके समाधिस्थ अवस्था में चला जाए. टू एंटर इन टू द एब्सोल्यूट ट्रांस इन विच ऑल साइन ऑफ माइंड और लोअर एग्जिस्टेंस सीजेस. बट दिस इज ए स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस टू विच फ्यू कैन अटेन एंड फ्रॉम विच नॉट ऑल कैन रिटर्न. पहली डिफिकल्टी ये है इसमें कि ये ऐसे नहीं इतना आसान. समाधि सोना आसान है मेडिटेट करते करते, पर मान लो कोई एंटर कर भी जाता है, बट वन कैनॉट कंटिन्यूअली रिमेन इन दिस ट्रांस.
अनलेस आपको देह त्याग करना है, उसके लिए 21 दिन कंटिन्यूसली. और इवन इफ वन कुड परसिस्ट इन इट फॉर एन indefinitely लॉन्ग पीरियड, it is always likely to be broken in upon by any strong or persistent call on the bodily life. श्री अरविंद ये सब अनुभव कर चुके हैं. रिमेनिंग कॉन्स्टेंटली इन दैट एब्जॉर्ब्ड स्टेट ऑफ ट्रांस. माता जी तो यहाँ तक कि जिसको कहते हैं मृत्यु, तो 12 दिन तक वो उस अवस्था में रही थी. और श्री अरविंद का तो वी डोंट नो व्हाट ही, उनके उसमें रिकॉर्ड ऑफ योगा में सब है. माने तो यहाँ तक कहती है कि शरीर अपना फंक्शन करता रहता है मैकेनिकली, जो कुछ उसका जो नित्य कर्म है, पर वन इज बियॉन्ड, टोटली नॉट एट ऑल इन टू दिस. और इसी कारण से कहा जाता है कि यदि आपको पूर्ण मुक्ति चाहिए मानव चेतना से, मानव जीवन से, तो आपको पूरी तरह उसमें विड्रॉ, एब्जॉर्ब हो जाना है. The ideal held before the yogin who follows this method is to renounce all desire and every least verity of the human life, of the mental existence, to detach himself utterly from the world and entering more and more frequently and more deeply into the most concentrated state of samadhi, finally to leave the body while in that utter ingathering of the being, so that it may depart into the supreme existence. तो ये आप धीरे धीरे विड्रॉ करते हुए अंतिम क्षणों में पूरी तरह अपने आप को समाहित कर देते हो. तो ये जो है बहुत ही वेल नोन है. इसमें आगे सविकल्प, निर्विकल्प समाधि वगैरह एक पूरा चैप्टर है जिसमें श्री अरविंद ये बताएंगे. तो यहाँ उस विस्तार में नहीं जा रहे हैं, यहाँ बस यही बता रहे हैं कि ये एक संभावना है. लेकिन इसका जीवन से वो इनकम्पैटिबल है, ये बता रहे हैं. But what under these circumstances the human mind which seeks the divine to do with its waking moment? For if these are subject to all the disabilities of mortal mentality, if they are open to the attacks of grief, fear, anger, passion, hunger, greed, desire, it is irrational to suppose that by the mere concentration of the mental being in the yogic trance, at the moment of putting off the body, the soul can pass away. So वो कह रहे हैं कि वेकिंग चेतना में आप जैसे ही आओगे, माइंड उन्हीं प्रॉब्लम्स को सब्जेक्ट रहेगा. थोड़ा सा उसके ऊपर छाप पड़ती है, नो डाउट, पर वो बेसिकली उन्हीं द्वंद्वों के बीच में, यानी एक द्वंद्व का क्षेत्र है, एक निर्द्वंद का क्षेत्र है. ये दो अलग अलग है. आप उस भूमि पर जाएंगे, हिमालय की ठंडी ठंडी हवा आ रही है. यहाँ पर आएंगे, पांडिचेरी की गर्मी है. अब पांडिचेरी की गर्मी में आप हिमालय की ठंडक महसूस करो तो बात है. मुख्य चीज ये है. और टू टेक अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, कॉन्शियसनेस बीइंग द डिटरमाइनिंग फैक्ट एंड नॉट द बॉडीली एग्जिस्टेंस, यानी कि अगर आप समझिए कि बॉडी और माइंड इनको भी आपने कंट्रोल, जो आपकी बेसिक चेतना है, ह्यूमन कॉन्शियसनेस, एब्जॉर्ब तो उसमें हो रही है, वापस जब इसमें आएगी तो वही की वही रहती है, एक छाप लेकर के आती है, उसके ऑपरेशंस नहीं बदलते हैं. तो नॉर इज इट सफिशिएंट टू हैव अ डोमिनेंट डिस्गस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इसको हम कैसे समझे, एक उदाहरण के साथ समझते हैं. उदाहरण ऐसे कि अगर कोई बहुत ट्रांस में चला गया और उसमें उसने शिव जी का नृत्य देख लिया या कृष्ण जी की बांसुरी सुन ली, अब वो वापस आया, तो बांसुरी का आनंद तो उसके अंदर है, लेकिन उस बांसुरी की समझ या बांसुरी को अपने वो गले से अगर वो बांसुरी बजाएगा कृष्ण जी की बांसुरी को सुन के, तो क्या हो जाएगी, वो बेसुरी हो जाएगी. क्योंकि उसका इंस्ट्रूमेंट तो वो नॉर्मल कॉन्शियसनेस है. उसको उस चेतना को पूरी तरह यहाँ रिप्रोड्यूस करना है, इंस्ट्रूमेंट को ऐसे डिजाइन करना है. इसलिए माँ कहती है वन हैज टू वर्क एट बोथ द एंड्स. और उसका एक उदाहरण है, जब नृत्य कर रही थी, आई थिंक कौन थी वो, शोभा मित्रा, जब राधा डांस कर रही थी, सहाना दी, हाँ, तो जब राधा का डांस कर रही हैं तो कर ही नहीं पा रही हैं. तो माँ के देखो, तुम शब्दों को देख रही हो, तुमको पता है राधा का क्या भाव है जब वो कृष्ण के सामने खड़ी होती हैं. तो कहती हैं नहीं माँ क्या भाव है. तब वो राधा की प्रार्थना, उनका ये भाव है कि मेरा सब कुछ तुम्हारा है. और तब वो प्रार्थना बड़ी सुंदर सी वो देती है.
अब जब वो उस भाव में आती है तब वो नृत्य कर पाती हैं. अब देखिए, एक पार्ट है कि यहाँ पे अभी ये एक छोटी सी वो उदाहरण है कि आप ट्रांस में चले गए, आपने एक अनुभव कर लिया, लेकिन जब आप बाहर आते हो तो वो बहुत डिसोरिएंटिंग है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस और इस एक्सपीरियंस के बीच में कोई मेल नहीं है, कोई समानता नहीं है. तो योगी क्या कहते हैं इसको? माया, छलना, इल्यूजन, क्योंकि अदरवाइज आप ऑपरेट ही नहीं कर सकते. व्यवहारिक सत्य कि भाई व्यवहारिक भूमि का सत्य है, किंतु वस्तुतः सत्य तो वो है. तो वो तो दिव्य जीवन या इंटीग्रल योग का आदर्श नहीं है. इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं कि द हाइएस्ट टीचिंग इज दैट इवन द डिजायर फॉर लिबरेशन विद ऑल इट्स मेंटल कॉन्कॉमिटेंट्स मस्ट बी सरपास बिफोर द सोल कैन बी एंटायरली फ्री. इवन अगर आपको उस अल्टीमेट समाधि में जाकर के एब्जॉर्ब होना है तो आप लिबरेशन की कामना के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि वो आपको चेतना बांध के रखेगी. माता जी की एक प्रार्थना है कि अगर हमारे अंदर कोई भी चीज़ है जो इम्परफेक्शन से अटैच्ड है तो अपने आप में एक पूरा संसार है. ये सब जो कठिनाई है सुपरामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की, वो अलग बात है कि माँ की कृपा है. दिस ब्रिंग्स इनटू द फील्ड द सेकेंड पॉसिबिलिटी. अब एक तो ये हो गया कि ट्रांस की बात है, दूसरी है द अदर इज टू कॉल डाउन द डिवाइन इनटू इटसेल्फ सो दैट इट्स मेंटालिटी शैल बी चेंज्ड into an image of the divine, shall be divinized or spiritualized. This may be done and primarily must be done by the mind's power of reflecting that which it knows, relates to its own consciousness, contemplates. The mind still does not entirely possess the divine. तो एक है कि माइंड अगर एकदम क्वाइट हो जाए और इन्वोक करे, प्रार्थना करे, एस्पायर करे, तो वो सत्य इसके अंदर धीरे धीरे उतर के परिलक्षित हो सकता है. लेकिन यहाँ भी एक समस्या ये है, द माइंड स्टिल डज नॉट एंटायरली पजेस द डिवाइन और बिकम डिवाइन, बट इज पजेस्ड बाई इट और बाई ल्यूमिनस रिफ्लेक्शन ऑफ इट सो लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन दिस प्योर पैसिविटी. ये कई लोगों का एक्सपीरियंस होता है, मेरा भी रहा है कि एक टाइम आता है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में आप पूरी तरह, वो आपका भगवान की हायर चेतना वो फ्लो कर रही है, लेकिन जब आप उससे बाहर निकलते हो तो माइंड ट्रांसफॉर्म तो हुआ है, लेकिन वो एक पार्शियल चीज है. इसीलिए वो कहते हैं कि आप उस सत्य को स्वाभाविक रूप से धारण नहीं कर रहे हो, वह सत्य आपको धारण कर रहा है. द डिवाइन इज पजेसिंग यू, और अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ये वो बात नहीं है जहाँ नेचुरली आपकी जो सारी एक्टिविटी हैं वो भगवान चलाते रहें. इफ इट बिकम्स एक्टिव इट फॉल्स बैक इनटू द डिस्टर्बेंस ऑफ द मॉर्टल नेचर and reflects that and no longer the divine. तो ये एक भेद बताते हैं. इसीलिए this is insufficient for the integral yoga. There must be a positive transformation and not merely a negative quiescence of the waking mentality. तो केवल इतना नहीं है कि डिवाइन ने आपको पजेस किया जब मन एकदम क्वाइट है, रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको, लेकिन इवन जब मन डायनामिकली एक्टिव है हर तरह की चीजों में, उसमें भी पूरी तरह डिवाइन सक्रिय रूप से आपके अंदर कार्य करने चाहिए. तो यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं श्री अरविंद. दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑल्दो द डिवाइन प्लेन्स आर अबव द मेंटल कॉन्शियसनेस and to enter actually into them we have to ordinarily to lose the mental in samadhi, yet there are in the mental being divine planes superior to our normal mentality which reproduce the conditions of the divine plane proper, although modified by the conditions dominant here of mentality. यानी ये कह रहे हैं कि ये संभव है रूपांतरण. कैसे? हमारी ह्यूमन माइंड और सुप्रामेंटल के बीच में बहुत बड़ी खाई है, लेकिन मानव मन की ही सीमा में, और अगर हम असेंड करें तो ऐसे प्लेन्स हैं जो इतना करीब पहुंच जाते हैं कि वो रिफ्लेक्ट ही केवल नहीं करते हैं, पूरी तरह से वो सक्रिय रूप से उसको ट्रांसमिट करने लगते हैं. वही जो ओवर माइंड की बात कर रहे हैं यहाँ श्री अरविंद ने ये शब्द नहीं यूज़ किए हैं ओवर माइंड, क्योंकि ये सब शब्द बाद में आए. ये 1914 से 1920 में लिखी गई है. हालांकि श्री अरविंद ने रिवाइज किया है, पर कई ऐसे टर्म्स हैं जो इसमें नहीं आते हैं. To these planes of divine mentality, it is possible for the developed human being to arise in the waking state. ये संभव है कि आप जागृत अवस्था में हायर माइंड, इल्यूमिन माइंड, इंट्यूटिव माइंड या ओवर माइंड की चेतना से आपकी एक्टिविटी चलती रहे. सुपर माइंड को एक्टिवेट करना कठिन है,
इस समय की बात कर रहे हैं श्री अरविंद। बाद में माता जी के बाद तो उन्होंने कहा ओपन टू द मदर, और माँ ने जो मार्ग दिखाया, लेकिन अदरवाइज कम से कम हम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ रिफ्लेक्ट करने की बजाय वहाँ रिफ्लेक्ट करें। जैसे इसको हम ऐसे उदाहरण ले लें कि झील में चंद्रमा रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन नैनी झील जब शांत है उसमें चंद्रमा रिफ्लेक्ट हो रहा है, जबकि चारों तरफ मॉल में भीड़ जा रही है, लोग जा रहे हैं, बोटिंग चल रही है। और जो मानसरोवर झील में वही चंद्रमा रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये दोनों में अंतर है। तो अगर हम अपनी चेतना में ऊपर उठते हैं और वहाँ भी जो डिवाइन प्लेन्स हैं जो पास में है, पड़ोस में है सुपर माइंड के, वहाँ से जब हम ऑपरेट करने लगते हैं तो ये प्रोसेस, पहला स्टेप तो यही है, हायर कॉन्शियसनेस। और श्री अरविंद इसको कहते भी हैं कि वन हैज़ टू राइज टू द प्लेन ऑफ द गॉड्स, या मेक द गॉड्स ऑपरेटिव इन द ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तब to these planes of divine mentality it is possible for the developed human being to arise in the waking state. It is possible for him to derive from them a stream of influences and experiences. Spiritualization की बात कर रहे हैं, spiritual transformation बिना ये शब्द यूज किए, which shall eventually open to them and transform their nature, his whole waking existence. These higher mental states are the immediate sources, the large actual instruments, the inner stations. So basically वो अंत में यही कह रहे हैं कि अगर हम सुपर माइंड के पहले ये जो हायर प्लेन्स हैं, ओवर माइंड है, इंट्यूटिव माइंड है, ये अगर हमारे रूपांतरित कर दें, यानी स्पिरिचुअलाइज कर दें हमारी चेतना को, तो जो नेक्स्ट स्टेप है वो आसान हो जाता है, सुप्रामेंटल। तो बेसिकली देर इज स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुड प्रोसीड द सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। अदरवाइज गैप इतना अधिक होता है कि हमारा माइंड पूरी तरह, क्या कहते हैं, चक्कर घिन्नी, चक्कर खा जाता है। एक इमोजी आता है ना, माइंड ऐसे घूम रहा है, तो ऐसी चक्री हो जाएगी माइंड की, क्योंकि वो बिल्कुल ही अलग है उसकी ऑपरेशंस। पर यह संभव है। अंत में toward the end he says, but the sadhak of the integral yoga has to harmonize all so that they may become a plenary and equal unity of the full realization of Satchidanand. यानी किसी एक एस्पेक्ट का नहीं बल्कि समग्रम माम. Here the last difficulty of mind meets him, its inability to hold at once the unity and the multiplicity. अंत में जो कठिनाई मन के सामने आती है वो ये आती है कि वो जब रूपांतरित भी हो रहा होता है तो भी यूनिटी और मल्टीप्लिसिटी दोनों के सत्य को एक साथ पकड़ना. प्रयास करें, एक दिन केवल प्रयास करें. तो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ. एक दिन प्रयास करें कि मैं हर किसी में माँ को देखूंगा. देखिए क्या होता है. थोड़ी देर के बाद क्या होगा, आधे घंटे के बाद क्या होगा. आप अपने अंदर माँ को देख रहा हूँ, माँ को इन्वोक कर रहा हूँ, ये आसान है. उस यूनिटी के साथ में सारी सृष्टि के अंदर हर चीज़ में देखना, ये माइंड की टेंडेंसी है कि उसके अंदर ये कैपेसिटी स्वाभाविक रूप से नहीं है. Here the last difficulty of mind meets. It is not altogether difficult to arrive at and dwell in a pure infinite or even at the same time a perfect global experience of the existence which is consciousness, which is delight. But with this to unite the final experience of all this as Satchidananda and possess objects, movements, forces, forms as no other than He is the great difficulty for mind. But to unify without losing, to integralize without rejecting is its supreme difficulty. यह भी सच्चिदानंद है, यह भी सच्चिदानंद है, यह भी सच्चिदानंद है, यह भी सच्चिदानंद है. ऑल 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 इज द मदर. माइंड कह तो देता है पर उसको रियलाइज करना. पर अगर वो माइंड इसको केवल मेडिटेट भी करे इस पर आधे घंटे, देखिए आप वो मन किस बीटिफिक आनंद की अवस्था में चला जाता है. All this is the divine. Jai Ma.